नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण की क्लास से शुरू कर रखी थी और इससे संबंधित हमने निःशुल्क बैच शुरू कर रखा है। इससे पहले हमारी वर्ण विचार से संबंधित क्लास और शब्द विचार से संबंधित क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने तत्सम तद्भव देशज विशेषज और संज्ञा व सर्वनाम से संबंधित क्लास हो चुकी है हमारी। और अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। रीट पात्रता 2025 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सब के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। विशेषण। अब दोस्तों देखते हैं कि विशेषण आखिर होता क्या है। तो विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, परिणाम, संज्ञा के आधार पर विशेषता बताता है। ये संज्ञा और सर्वनाम के महत्व को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए जैसे राधा सुंदर है, इसमें राधा की विशेषता सुंदर विशेषण के द्वारा बताई गई है। मोहन अच्छा गाता है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण शब्द से मोहन के गाने की विशेषता बताई गई है, इसलिए इस वाक्य में अच्छा विशेषण है। विशेषण में वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं तथा दूसरा वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये है कि जिस जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाती है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो विशेष्य कहते हैं और जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और दोस्तों एक और होता है कि विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ये ले लेते हैं उदाहरण, जैसे राधा बहुत बहुत अच्छा गाती है। राधा बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? तो विशेष्य हो गई राधा, बहुत हो गया प्रविशेषण बहुत, और अच्छा शब्द हो गया अच्छा, यहाँ पर अच्छा था ना, तो अच्छा शब्द हो गया विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। एक तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो चलो इनका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञेय सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, गंध, स्वाद, दिशा व स्वभाव आदि के बारे में पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे वे भला इंसान है, वे कैसा इंसान है, भला इंसान है। तो यहाँ पर उसके जो गुण का पता चल रहा है कि वो इंसान कैसा है, भला है। तो इसमें इंसान के स्वभाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। राधा ने सभी से बड़ी नम्रता से बात की। इसमें राधा के गुण के बारे में ज्ञान होता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। अगला विशेषण है संख्यावाची विशेषण। नाम से पता चल रहा है इसमें दोस्तों की इसमें संख्या का बोध होगा। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के संख्या संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में 30 बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो 30 है, 30 विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण है। इसमें बच्चों की संख्या 30 का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण है। मैदान में कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कुछ का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण है। अब दोस्तों देखते हैं कि संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का निश्चित ज्ञान होता है, संख्याओं का सटीक ज्ञान होता है। इसमें वाक्य में संख्या दी होती है, जैसे कि मोहन 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो निश्चित संख्या दे रखी कि 10 दिन से, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। यहाँ पर मोहन के स्कूल न जाने के सटीक दिनों जैसे कि 10 की जानकारी मिल रही है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे पास 3000 रुपये हैं। इस वाक्य में पैसे की संख्या 3000 से निश्चित हो गई, इसलिए इस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञाओं का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। इसमें कुछ थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी होती है, जैसे कि मोहन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कुछ दिया है यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने दिनों तक। तो जैसे मोहन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो निश्चित नहीं हो पा रहा है संख्या। इस वाक्य में मोहन के स्कूल आने की दिन निश्चित नहीं है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण, मेरे पास 2000 पैसे। इसमें पैसे की निश्चित संख्या नहीं दी गई है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो विशेष्य की मात्रा का बोध करवाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये मात्रा का बोध नाप, माप और तौल के रूप में होता है। इसका विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसमें माप तौल की इकाई की दी जाती है, जैसे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। इसमें जो पानी की मात्रा थोड़ा का बोध कराया गया है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें विशेष्य पानी है। 1 लीटर तेल दीजिए। अब यहाँ पर भी 1 लीटर तेल, तो इसमें जो तेल की मात्रा का बोध एक करवाया गया, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें विशेष्य तेल है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द पदार्थ और वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल। तो यहाँ पर जो निश्चित परिमाण की बोध करा रहा है कि 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए जैसे उसने 1 गिलास पानी पिया। इस वाक्य में 1 गिलास से पानी की मात्रा निश्चित की गई है, इसलिए इस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
अगला विशेषण है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कहता है। जैसे सारा कपड़ा, कुछ लीटर तेल, थोड़े चावल। तो ये यहाँ पर जो अनिश्चितवाचक विशेषण है उसको पहचानने की जो शब्द दे रखे, जैसे सारा कपड़ा, कुछ लीटर तेल, थोड़ा चावल। जैसे उदाहरण के लिए उसने थोड़ा सा पानी लिया। अब इसमें थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि कितना पानी लिया। इस वाक्य में थोड़े पानी की बात की गई है, जिससे उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला विशेषण और हमारा जो अंतिम विशेषण है ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं ये संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। चूँकि ये सर्वनाम शब्द के होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कैसे देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण जैसे ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ये संज्ञा से पहले आया है और ये पेन की ओर संकेत कर रहा है कि ये पेन मेरा है। तो इसलिए ये संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण जैसे ये लड़की बुद्धिमान है। अब जो ये शब्द है ये लड़की संज्ञा से पहले आया है जो कि लड़की की ओर संकेत कर रहा है कि ये लड़की बुद्धिमान है, इसलिए ये संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसमें ये के द्वारा संकेत कर लड़की की विशेषता बताई गई, इसलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मैं उस पेड़ के पास खड़ा था। इस वाक्य में पेड़ की तरफ संकेत करके बात की गई है, इसलिए इस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है। तो दोस्तों ये थी हमारी विशेषण से संबंधित क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।